मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। आज हम अपनी कक्षा 8 का पाठ 7 क्या निराश हुए पढ़ने जा रहे हैं। इस इस पाठ के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उन्होंने इसमें बताया है कि क्या बोल रहे हैं वो, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है मतलब मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। क्योंकि समाचार पत्रों में क्या होता है, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, ठीक है, और किसके, भ्रष्टाचार के समाचार रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। वो कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप मतलब किसी आरोप के प्रति उत्तर में आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप को क्या कहते हैं, किसी आरोप के उत्तर में वापस आरोप लगाना। तो वो कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि देश में कोई ईमानदार लग ही नहीं, ईमानदार है ऐसा लगता ही नहीं है। वो कहते हैं हर व्यक्ति क्या है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शक, हर व्यक्ति पे शक है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतना अधिक दोष दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं वो, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो वो कहते हैं लेखक कि इस समय सुखी कौन है, वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष निकालेंगे, उसके सारे गुण भुला देंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष, वो कहते हैं दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोष अधिक दिख रहा है, गुणी कम, क्योंकि गुणी कम या फिर बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। वो कहते हैं कि दोष तो सभी में होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपके अंदर आपके दोषों को देखते हैं और उनको बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और गुण गुण को बिल्कुल भी नहीं या फिर बहुत ही कम, ठीक है। फिर कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है। वो कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष क्या है, कह रहे हैं किसी अतीत के गहर में डूब गया है। किसी, वो क्या हो गया, डूब चुका है, वो अतीत में ही डूब चुका है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। तो कहते हैं कि आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है, जो इस, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। तो कहते हैं कि इस मिलन की भूमि में मानव का जो महासमुद्र है क्या वो सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। हमारे महान मनीषियों मतलब विद्वान, जो महान बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके सपनों का भारत क्या है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि आजकल के माहौल में ईमानदारी से मेहनत करके खाने वाले लोग, परिश्रम करके खाने वाले लोग पिस रहे हैं, और जो झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं। लेकिन ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। वो कह रहे ईमानदारी को मूर्खता का प्राय अर्थात क्या, मूर्खता का प्राय अर्थात समानार्थी, मतलब उसका समानार्थी समझ रखा है मूर्खता को, ठीक है, कि ईमानदारी को मूर्खता का समानार्थी समझते हैं लोग। सच्चाई केवल भीरू और बेबस, उसी के जैसा समझते हैं, मतलब सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। कहते हैं सच्चाई किसके हिस्से पड़ी है, भीरू और बेबस, भीरू कमज़ोर और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लग गई है। वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कोई भी महान मूल्य, अच्छे मूल्य, अच्छे आचरण में से लोग डरने लगे हैं, ठीक है। तो कहते हैं भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। वो कहते हैं कि भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं आते सांसारिक वस्तुओं को संग्रह अर्थात संकरण को संग्रहण कर सकते हैं आप, कलेक्शन कहते हैं जिसे इंग्लिश में, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। हमारे भारत में मनुष्य के भीतर के महान आंतरिक गुण को देखा जाता है, जो, और वही सबसे महान है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान। कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब क्या है, ये सब विचार जो है मनुष्य में आजकल विद्यमान है, मतलब मौजूद है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, वो कह रहे हैं कि लेकिन उन्हें ही
उन्हें ही प्रधान मानना, मतलब उन्हें ही मुख्य गुण बना लेना अपने व्यक्तित्व का, तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना और अपनी बुराइयों पर ही केंद्रित हो जाना, ये बहुत बुरा आचरण है। वो कहते हैं कि बुराई उनका कहने का मतलब है कि बुराई सब लोगों में होती है। लोभ हर इंसान में होता है, क्रोध भी हर इंसान में होता है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दें तो फिर हमारा आचरण बुरा बन जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। वो कहते हैं कि भारत में कभी भी इन गुणों को उचित नहीं माना गया। उन्हें क्या कहा है, भारतवर्ष में भारतीय लोगों को हमेशा संयम से बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन भूख की उपेक्षा अर्थात भूख को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना ही दवा की उपेक्षा की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कहते हैं ना ही गुमराह मतलब जो कभी सही रास्ते से भटक जाता है उनको भी ठीक रास्ते पे लाना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारे देश में बहुत से दरिद्र, बहुत से गरीब लोग हैं और उनकी दीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे बहुत से कायदे कानून भी बने हैं जो कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य अर्थात चीज़ें बनाकर या खरीद कर बेचने वाले जो लोग होते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत मीन्स अधिक विकास में और सुचारू अच्छे ढंग से बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। वो जिन लोगों को ये कार्य क्या करा है, सौंपा गया, उनका मन हमेशा पवित्र नहीं है, मतलब उनके मन में खोट है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की, और वो क्या कहते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उन्हें समाज के लिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि जिन लोगों को समाज कल्याण के लिए लगाया है, लोगों की भलाई के लिए लगाया, वो लोग सिर्फ अपना ही सुख सुविधा का ध्यान देते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। वो कहते हैं कि भारतवर्ष हमेशा कानून को धर्म मानता है। आज अचानक कानून और धर्म में अंतर हो चुका है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। लेकिन यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु अर्थात धर्म से डरने वाले, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने के में संकोच नहीं करते। कानून की त्रुटियों अर्थात कमियां, ठीक है, या फिर भूल कहते हैं, उससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब कहते हैं इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग चाहे जो भी होता रहो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं कि इस बात के भी की सबूत अभी भी पाए जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग भले ही चाहे कितना भ्रष्टाचार फैला रहा हो, लेकिन अंदर भारतवर्ष में अभी भी धर्म कानून से बड़ा ही माना जाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। कहते हैं अभी भी सच्चे, ईमानदार और सेवा करने वाले लोग हैं। वे अब अवश्य गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो भले ही दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। अब भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करने वाले, झूठ और चोरी को गलत समझने वाले लोग आज भी हैं। दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझने वाले लोग आज भी हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यह वही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा अर्थात उसका पद कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, ठीक है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। कहते हैं कि किसी के दोष का पर्दाफाश करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के आचरण की गलतियों को ही ध्यान देना, उस पर ही केंद्रित होना, यह गलत है। वो कहते हैं बुराई में रस लेना बुरी बात। तो कहते किसी की बुराई का हास्य उड़ाना गलत है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, और कहते हैं कि किसी की अच्छाई को सामने लाना वो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। कहते हैं कि ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अर्थात मनुष्य के हृदय में अच्छाई के प्रति भी अच्छी भावना भी जागती है। अच्छाई से बुराई को मिटाया जा सकता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। कहते कि एक बार रेलवे स्टेशन पे मैंने 10 रुपये का बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था और मैं जल्दीबाजी में गाड़ी में आके बैठ गया था।
तो थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता, बहुत ही करुणा विनम्रता था, बहुत प्यार से उसने मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। वो कहते कि वो भला ही आदमी होगा, वरना कोई 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दे के जा रहा है तो कोई क्यों वापस करेगा। कहते कि मैं यह देख के चकित रह गया, मतलब मैं आश्चर्यचकित हो गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वो कहते कि हाँ, दुनिया में बुराई बहुत है, ईमानदारी छुप चुकी है और बहुत सी अनचाही घटनाएं भी होती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आज भी ईमानदार हैं, और ये उन सबसे बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। वो कहते कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। वो कहते बस में कुछ खराबी थी और वो रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य अर्थात लक्ष्य से कोई 8 किलोमीटर पहले, मतलब उन्हें जहाँ जाना था उनके अंतिम स्टेशन से कुछ 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। फिर क्या हुआ, रात को कोई 10 बजे होंगे। बस में क्या हो गया, यात्री सब घबरा गए थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें क्या हुआ, धोखा दिया जाए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू करी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूटा गया था। और तो वो कहते परिवार के साथ मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना भी ना था। ऊपर से आदमियों में डर बहुत था। तो कहते हैं कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ मतलब ड्राइवर डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। वो कहते कि वो मेरी ओर देखने लगा बेबसी में। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो कहते हैं हम बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए मुझे, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो कहते डर मेरे मन में भी था। उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। कहते उसके चेहरे पे बेबसी देखकर, डर देखकर मैंने लोगों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे और वो कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं मैं भी क्या हो गया, डर गया, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। वो कहते हैं 1.5-2 घंटे बीत गए थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। वो कहते हैं लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर खड़े थे। तो कोई भी दुर्घटना होती इससे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित लगा। तो मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर कह रहे हैं उन पे नहीं हुआ। इसी समय वो कहते कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारे बस कंडक्टर बैठे हुए। उसने आते कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वह दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर क्या हुआ, जान आ गई और सबने उसे धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम भी समाप्त नहीं हुई है। तो लेखक कहते कि मैं कैसे बताऊँ कि अभी भी मनुष्यता है, इंसानियत है। कैसे कहूँ कि लोगों में अभी भी दया माया रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वो कहते हैं मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। वो कहते हैं लेकिन बुराई कम है, अच्छाई ज़्यादा है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाए, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। वो कहते हैं अगर हम सिर्फ बुराई और दुखों पे ध्यान देंगे तो जीवन कष्टकारी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जहाँ पे लोग क्या होते हैं अकारण, बिना किसी कारण के सहायता करते हैं। निराश मन को ढांढस दिया है। ढांढस तथा विश्वास, सांत्वना देना और हिम्मत बढ़ाई है। वो कहते कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही पाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूँ, कि मुझे इंसानियत पे संदेह ना हो। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वो कहते हैं कि आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा ज्योति बुझी नहीं है। वो कहते हैं कि महान भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी बनी रहेगी। फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा मन अब क्या है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मन से कहते हैं कि मेरा मन अब तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है,
लेखक ने स्वीकार किया है कि लोग उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं हो। आपके विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? देखिए, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की, निराश मन को ढांढस दी और हिम्मत बधाई। टिकट बाबू द्वारा बच्चे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा वो बच्चों के लिए दूध लाना, ऐसी घटनाएं इसलिए उन्हें विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। फिर प्रश्न 2 के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर अपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें, कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी करें। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को ज़्यादा उसका गलत पक्ष ही देखते हैं और उसमें छुपी अच्छाई को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या जब हम ऐसा करने से लोग क्या होते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं और किसी को हानि पहुंचाने लगते हैं। फिर प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 क्या? लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं को मैं रेलवे की टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छा ईमानदार की बात। आप भी बताइए कि आपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में, तो ये आपको स्वयं करना है क्योंकि आपको अपने साथ घटी किसी घटना के बारे में बताना है। पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है? आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। देखिए, इस प्रकार के पर्दाफाश में समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज में समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है। कारण बताइए। अब क्या बोला है? निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का प्यार समझ जाना, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो आप क्या कह सकते हैं? सच्चाई भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, इससे तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फूल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक राय, गुणी कम, अविश्वास बढ़ेगा इससे, है ना। तो अब 2 लेखक और बस यात्रा। आपके इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस में यात्रा पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। आपको अपनी कल्पना करके लिखना। सार्थक शीर्षक क्या कहा है? लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुए जाना क्यों रखा है? आप इससे भी क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सोच सकते हैं? लेखक ने इस लेखक का शीर्षक क्या निराश हुए जाए उचित रखा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम जो घटनाएं हमारे आसपास घटते देखते हैं उससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज में के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहता है जिससे हम निराश ना हो। तो इसका अन्य शीर्षक हो सकता है निराशा से आशा भी रख सकते हैं। मतलब हम निराशा से आशा हम रख सकते हैं इसका, निराशा से आशा। ठीक है, प्रश्न 6, यदि कि निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपना चुनाव और कारण बताइए। कौन सा चिन्ह लगाओगे आप? निराश हुआ जाने के बाद में प्रश्न चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा? प्रश्न चिन्ह क्यों? क्योंकि ये समाज में जो लोग हैं बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है, तो ये एक उचित सवाल लगता है। ठीक है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर कीजिए। हाँ, आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो अच्छाई के साथ चलता है और सद्गुणों के साथ चलता है तो उसे प्याज कह रही थी मम्मी, यहाँ पर रख देती हूँ दीवार में, तो उसे बुराइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इंसान जब इंसान सही राह पर चलता है तो क्या होता है, उसको
उसके सामने बहुत कठिनाइयाँ आती है। लेकिन अगर इंसान गलत काम से, गलत तरीके से पैसा कमाता है तो उसके पास पैसा तो जल्दी आता है, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई हमेशा बाहर आई जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। सपनों का भारत हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान क्रांतिकारियों ने कौन से भारत के सपने देखे थे? उस भारत के सपने देखे थे जिसमें जो लोग हों वो एक दूसरे की सहायता करें, महान लोगों के, आज़ाद भारत के, जहाँ पे औरत को भी उतना ही सम्मान मिले जितना आदमी को मिलता है और सब बराबर रहें। ठीक है, तो आपके स्थानों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए। अब वो कहते हैं कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। देखिए, हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ पे औरत को भी वही इज्जत मिले जो आदमी को मिलती है, और औरत पे भी हर बात पे शक ना किया जाए, उसको भी वही सम्मान मिले, सबको बराबर माना जाए, और हर पद पे आज जैसे लड़कियां हैं वैसे ही आगे भी रहें। और सबसे पहले सुरक्षा, क्योंकि आजकल क्या होता है, लड़कियों की सुरक्षा नहीं है। आए दिन लड़कियों के साथ दुष्ट कार्य होते हैं, मतलब ठीक है, रेप और ये सब छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने में आती है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं बंद हो जाएंगी उस दिन। भारत सपनों का भारत, कहते हैं ना, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वह घर घर कभी फलता नहीं है। तो उस वैसे ही जिस देश में स्त्री का अपमान होगा वो देश कैसे फलेगा? तो हमें देश को फलने के लिए लोगों का स्त्री का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, लोगों में अच्छे भाव होने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे के संभावना होती है, कोई किसी से पीछे रहता नहीं। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्द को जोड़े और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाए, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। क्या होता है द्वंद्व समास? क्या होता है द्वंद्व समास? जिसमें दो शब्दों के बीच में डैश हटके और आ जाता है, जैसे दिन रात। ठीक है, और क्या हो सकता है आपको? आगे पीछे, आगे और पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, पाठ से 3 प्रकारों की संज्ञा के उदाहरण खोज कर लिखिए। किसी भी 3 प्रकार की संज्ञा आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, द्वंद्व समास मैंने आपको बता दी क्या होता है, जिसमें और, जैसे राजा रानी, राजा और रानी, चाचा चाची, चाचा और चाची, सच्चा झूठा, सच्चा और झूठा, पाना खाना, पाना और खोना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, ये सब उदाहरण है। अब आपको कोई भी 3 संज्ञा के लिखने हैं। देखिए, संज्ञा क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम, ठीक है, और स्थान का नाम। तो आपके किसी भी जैसे ड्राइवर, कंडक्टर हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा होगी, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, और आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी, ये सब क्या है? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा भी है इसमें, जो हमारे अंदर के भावों को बताती है, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, डकैत, ये सब। ठीक है, और ये आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं कठिन शब्द के लिए। तो चलिए, अब हमारा पाठ यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।